हमारे पास में एक और नया टॉपिक है ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम लोगों ने डेनियल सेल रिएक्शन लिख रखा हुआ है, इसको सेल रिप्रेजेंटेशन किया है। ये डेनियल सेल रिएक्शन हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हुए हैं। हम यदि ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ जो है द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज नोन एज द ईएमएफ। मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी सप्लाई करना हमको है ना, जो क्या करेगा, एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में सप्लाई करके रखेगा। सर्किट मतलब होता है कि Zn से हम लोग कॉपर की हो जाते हैं। हम लोगों ने डेनियल सेल कर पढ़ा था, है ना, कि डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, Zn से कहा जाते हैं कॉपर की हो चलते हैं, तो पूरा एक क्या करता है, एक सर्किट बन जाता है हमारे ना। तो ये सर्किट जो बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और गेनिंग का जो सिस्टम आता है, तो इस पूरे सर्किट में एक हमको एनर्जी जो है सप्लाई करनी है, ताकि क्या हो, पूरा एक चार्ज मतलब क्यू चार्ज हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या करें, लगातार उसके अंदर सर्किट में बना हुआ है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग अब हमने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया इफ टू फ्लो ऑफ क्यू चार्ज, हमने चार्ज इतना फ्लो करा, क्यू चार्ज किया पूरे सर्किट के अंदर, इन द सर्किट डब्ल्यू एनर्जी क्या करी हमने, उसको सप्लाई करी, रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको क्या करना है, उसको बनाए रखना है, क्यू चार्ज को सप्लाई करना है अभी Zn से कॉपर की ओर लगातार जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गेनिंग का सिस्टम चल रहा है ना। तो उसके अंदर एनर्जी हमको ऐसी लगाना पड़ेगी कि वो क्यू चार्ज क्या उसके अंदर सप्लाई पूरे टाइम होता रहे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू मेंटेन, हमने बता दिया आपको कि क्यू चार्ज क्या कर रहा है, क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है सप्लाई करने के लिए। तो हमारे पास यदि हम ईएमएफ की बात करें, हमने मान लिया कि क्यू चार्ज हमारे पास में डब्ल्यू क्या उसके अंदर एनर्जी जो वर्क के फॉर्म में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो सेल भी यदि हम लोग देखें ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू अपन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। डब्ल्यू यहाँ वर्क के फॉर्म में आप ले सकते हो, एनर्जी के फॉर्म में ले सकते हो, क्यू क्या हो गया, हमारा चार्ज अप्लाई हो गया। ईएमएफ को ई के थ्रू भी शो कर सकते हो, डब्ल्यू अपन क्यू होता है। अब मैं यदि यहाँ बात करूँ डेनियल सेल की बात करूँ, कल हम लोगों ने इस तरीके से बीकर बनाया था, है ना, आपको थोड़ा सा याद दिला दिया जाए। ठीक है, हमने 2 बीकर बना के रखे थे इस तरीके से, है ना, और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रोड कैथोड है, एक एनोड है ना। हमने यहाँ पे उसको मीटर से जो है कनेक्ट करके रखा हुआ था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया हुआ था, सॉल्ट ब्रिज बनाया हुआ था। इस तरीके से हमारे पास में जो है वो बना हुआ था। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ से इस ओर की ओर जब आ रहे हैं, है ना, ये Zn का था हमारे पास में, और ये क्या था, हमारा कॉपर का था। तो ये पूरा सर्किट जो सप्लाई कर रहा है, हम लोग यहाँ सिंपली बोले कि भाई हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और गेनिंग का पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं हमारे पास जिंक का से कहाँ जा रहे हैं, आपके जो है वो कॉपर की हो जा रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बोले तो ईएमएफ को हम इसलिए बोल सकते हैं कि इस पूरा जो सर्किट आप बना रहे हो, कैथोड एनोड के बीच में जो बन रहा है पूरा सर्किट बन रहा है जिंक से आपके कॉपर की ओर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ सप्लाई हो रहा है, जिंक से कहाँ हो रहा है, कॉपर की ओर सर्किट बन रहा है। सर्किट को यदि हम बोलना चाहे तो हम क्या बोलते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ईएमएफ बोलेंगे। तो ईएमएफ जनरली क्या होगा, ई कैथोड क्या हो जाएगा, ई माइनस क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, समझ आ जाएगा उससे। न्यूमेरिकल देके रखा हुआ है हमारे पास में, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। हमारे पास रिएक्शन देके रखी है, निकल है 2 Ag प्लस पॉजिटिव से निकल 2 पॉजिटिव बन गया और Ag बना है। तो अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निकल 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास में यदि हम रिएक्शन दोनों की देके रखी, यहाँ पे ये हमको देख रखा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल देके रखा हुआ है कि Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Ag बनता है। उसके पास में हमको यहाँ पे उसका जो है पोटेंशियल देके रखा हुआ है। निकल 2 पॉजिटिव से यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में गेन किया तो क्या बनाया उसने, उसकी यहाँ पे वैल्यू देके रखी हुई। अब यदि हम यहाँ पे सेल रिएक्शन बना लें यहाँ पे, है ना, तो हमको दिखाई दे रहा है कि निकल से क्या बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 Ag पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना बन गया, Ag बन गया। मतलब ये गेनिंग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डोनेटिंग हो रहा है। तो यदि मैं सेल बनाना चाहूँ तो ये क्या होगा, निकल से क्या बनाया, निकल 2 पॉजिटिव बनाया और Ag पॉजिटिव से क्या बनाया हमने, Ag बनाया। ठीक है, यदि हम ई सेल वैल्यू निकालें, यहाँ पे ईएमएफ निकालें, तो हमको मालूम है कैथोड माइनस क्या करना है, हमको एनोड करना है। हमारे पास दोनों वैल्यूज दे के रखी हुई हैं। हमने निकल का जो हमने रिएक्शन देखा है, यहाँ पे निकल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, और Ag क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, हमारे पास दोनों की वैल्यू दे के रखी हुई है, दोनों की वैल्यू दे के रखी है। हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड लगाएंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, ऑलवेज जो है आपको डोनेट कौन करता है, जिंक करता है ना, और गेन कौन करता है, हमारा कॉपर करता है। यदि हम डेनियल सेल के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा रिएक्शन क्या बनती है, कैथोड माइनस क्या बनती है, एनोड बनती है। तो गेन किसने किया, हमारा Ag ने किया हुआ है। तो Ag की वैल्यू कितने देके रखी है, यहाँ पे 0.80 वोल्ट देके रखी हुई है ना। और हमारे पास में यहाँ पे कितने देके रखा है, एनोड कितना देके रखा है, हमको -0.25 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लगा दे कैथोड माइनस क्या लगा दें, हम लोग यहाँ पे एनोड लगा दें। तो कैथोड की वैल्यू कितनी हमारे पास में देके रखी है, माइनस क्या कर दिया, एनोड कर दिया। हमारे पास क्या निकला है, यहाँ पे ई सेल वैल्यू कितना निकला है, हमारे पास 1.05 निकला है। बस आपको कैथोड माइनस एनोड करना है, कैथोड बचानी है, एनोड बचानी है। कैथोड मतलब हमारे पास में एक एनोड और कैथोड है। जिंक मतलब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है,
है ना, तो वो एनोड बन जाएगा हमारा। और हमारा कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या बन जाएगा हमारा, कैथोड बन जाएगा। पर जिंक और कॉपर की जगह इन लोगों को रख के देख लीजिए, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। और माइनस करना है, केवल कैथोड माइनस एनोड करना है, वैल्यू माइनस कीजिए। अब यह माइनस माइनस था, इसलिए क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, हमारे पास वैल्यू कितना मिल गया, ई सेल वैल्यू मिल गया हमको 1.05 वोल्ट। थैंक यू।